हर साल दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लाखों लोग हज के लिए सऊदी अरब के मक्का पहुंचते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आखिर इतनी भारी तादाद में लोग इस सफ़र पर क्यों जाते हैं? हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हज के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, वो इसका मतलब नहीं जानते। चलिए आज मैं आपको हज से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात बताता हूँ। असल में इस्लाम धर्म 5 बुनियादी पिलर्स पर टिका है। पहला है शहादा यानी ईमान की गवाही, फिर नमाज, तीसरा ज़कात यानी दान, चौथा स्तंभ है रोजा। हज आखिरी और बेहद अहम पिलर है। हज अरबी का शब्द है, इसका मतलब होता है किसी पवित्र जगह की यात्रा करने का पक्का इरादा करना। पर यह सफर हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। इस्लाम में इसके लिए कुछ खास शर्तें हैं जिसे इस्ताअत कहते हैं। माने हज सिर्फ उसी इंसान पर फर्ज है जो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हो और यात्रा के खर्च के साथ साथ अपने परिवार की देखभाल का भी पूरा इंतजाम कर सकता हो। अक्सर मैंने देखा है कई लोग हज और उम्रा के बीच थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उम्रा साल में किसी भी महीने में किया जा सकता है, पर हज का समय फिक्स है जो इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने जुल हिज्जा में ही होता है। इस पूरे सफ़र की सबसे खूबसूरत बात इसका पहनावा है, जिसे एहराम कहते हैं। लाखों लोग बिना सिले हुए सफ़ेद कपड़ों में मक्का पहुंचते हैं, तो अमीर, गरीब, गोरे काले और देशों की सरहदों का सारा फर्क मिट जाता है। उस वक्त खुदा के सामने सब बराबर नजर आते हैं। ये महज कोई धार्मिक रस्म नहीं है, ये इंसानी बराबरी की बेमिसाल तस्वीर है और इस शानदार तस्वीर की जड़ें हजारों साल पुराने इतिहास से जुड़ी हैं। हज की कहानी एक परिवार के बेमिसाल त्याग से शुरू होती है। ये वाकया पैगंबर हजरत इब्राहीम, उनकी पत्नी हजरत हाजरा और उनके बेटे हजरत इस्माइल की जिंदगी से जुड़ा है। खुदा के कड़े हुक्म पर पैगंबर इब्राहीम ने अपने परिवार को मक्का के तपते रेगिस्तान में छोड़ दिया। उनके पास पीने को पानी तक नहीं था और आसपास दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। प्यास से तड़पते अपने छोटे से बच्चे इस्माइल को देखकर माँ हाजरा बेहाल हो उठी। पानी की तलाश में वो पास की 2 पहाड़ियों सफ़ा और मरवा के बीच 7 बार बेतहाशा दौड़ी। वो कभी बच्चे को देखती तो कभी पानी के लिए दौड़ लगाती। माँ की इसी तड़प और दुआओं का असर था कि वहाँ बड़ा चमत्कार हुआ। रेगिस्तान की सूखी ज़मीन से अचानक पानी का चश्मा फूट पड़ा। पानी का चश्मा यानी प्राकृतिक जल स्रोत। इस पवित्र पानी को आज पूरी दुनिया जमजम के नाम से जानती है। कुछ वक्त गुजरा और लगभग 2000 ईसा पूर्व में खुदा के ही हुक्म पर पिता और बेटे ने मिलकर उसी जगह चौकोर इमारत बनाई। इसे ही आज काबा कहा जाता है। बहुत से लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि काबा के अंदर क्या है। ये एक खाली कमरा है जो लकड़ी के 3 खंभों पर टिका है। इसके अंदर कोई मूर्ति या खजाना नहीं है। फर्श सफ़ेद संगमरमर से बना है। दीवारों का निचला हिस्सा गुलाबी संगमरमर का है और ऊपरी हिस्से पर हरे रंग का रेशमी कपड़ा लटका हुआ है, जिस पर कुरान की कुछ आयतें लिखी हैं। इसके अलावा इत्र रखने की एक मेज़ है और तांबे चांदी से बने लैंप लटके हुए हैं। एक और सवाल जो पूछा जाता है कि काबा के पास जाकर लोग किसको चूमते हैं। ये काबा के पूर्वी कोने पर जड़ा हुआ एक पवित्र काला पत्थर है। इस्लामी मान्यता के मुताबिक ये जन्नत से लाया गया है, जिसे पैगंबर इब्राहीम और इस्माइल ने काबा के निर्माण के दौरान स्थापित किया था। काबा बनाने का मकसद सिर्फ उस अकेले खुदा की इबादत करना था। हज़रत इब्राहीम ने तब इंसानों को इस पवित्र घर की तरफ आने का न्योता दिया था, पर जैसे जैसे सदियां बीती लोग काबा का असल मकसद भूलने लगे। मक्का के लोगों ने इस पवित्र जगह के अंदर कई तरह की मूर्तियां रख दी और इबादत के तरीके पूरी तरह बदल गए। लंबे अरसे बाद साल 628 में पैगंबर मोहम्मद ने काबा को सभी पुरानी प्रथाओं से हमेशा के लिए आज़ाद किया।
तब उन्होंने उन तमाम चीज़ों को हटा दिया जो समय के साथ बिगड़ गई थी। उन्होंने मक्का को वापस उसी पुरानी इब्राहिमी परंपरा और शुद्धता से जोड़ा। आज का हज उसी इतिहास को नमन करने का जरिया है। अब हाजी जो भी रस्में निभाते हैं वो असल में उसी पुराने इतिहास को फिर से जीने का तरीका है। ये रस्में महज कुछ कदम चलना नहीं है, इनको निभाने के पीछे बहुत ही गहरे और सटीक नियम तय किए गए हैं। हज का तरीका हर इंसान के लिए समान नहीं होता। सहूलियत और सफ़र के हिसाब से इसे 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। पहला तरीका है इफराद, जिसमें सिर्फ हज की नियत की जाती है। दूसरा है किरान, जहां हाजी उम्रा और हज दोनों लगातार करते हैं और बीच में अपना एहराम नहीं उतारते। एहराम जैसे मैंने बताया था, सफ़ेद बिना सिले कपड़े। तीसरा और सबसे अहम तरीका है तमत्तु, जिसमें हाजी पहले उम्रा करते हैं, फिर एहराम उतार कर आम कपड़ों में आ जाते हैं। इसके बाद हज के मुख्य दिनों में दोबारा नया एहराम बांधते हैं। आज के दौर में दुनिया भर से आने वाले ज़्यादातर यात्री इसी तमत्तु तरीकों को ही चुनते हैं। भारत या दूसरे देशों से लोग अक्सर कई हफ्तों पहले मक्का पहुंच जाते हैं। लंबे वक्त तक एहराम के कड़े नियमों में बंधे रहना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे में तमत्तु हाजियों को बीच के दिनों में आराम से रहने की बड़ी छूट देता है। हज में कोई भी रस्म बस यूं ही नहीं निभाई जाती। इसके नियम बहुत पक्के हैं, जिन्हें 2 हिस्सों में समझा जा सकता है, अरकान और वाजिबात। अरकान हज के वो पिलर हैं जो हर हाल में पूरे करने ही होते हैं। अगर इनमें से कोई भी रस्म छूट गई तो हज पूरा नहीं माना जाता और इसकी किसी भी तरह से भरपाई नहीं हो सकती। दूसरी तरफ आते हैं वाजिबात, यानी वो ज़रूरी काम जो करने तो हैं, लेकिन अगर भीड़ या किसी मजबूरी से कोई चूक हो जाए तो वापसी का रास्ता खुला है। हाजी ऐसे में किसी जानवर की कुर्बानी देकर अपनी उस चूक को सुधार सकते हैं, जिससे इस्लामी भाषा में दम देना कहते हैं। हज का पूरा सफ़र 5 दिनों में बटा हुआ है। इसकी शुरुआत इस्लामी कैलेंडर की 8 तारीख से होती है। इस दिन हाजी मक्का में एहराम बांधते हैं, जिसके बाद सभी की ज़ुबान पर बस दुआएं होती हैं, जिसे तलबिया कहते हैं। इसके बाद सारे हाजी मक्का से निकलकर मिना नाम की जगह पहुंचते हैं। मिना असल में तंबुओं का बहुत बड़ा शहर है। हाजी अपना पहला दिन और रात इन्हीं तंबुओं में इबादत करते हुए गुजारते हैं। अगला दिन यानी 9 तारीख हज का सबसे खास और अहम दिन होता है। इसे अराफात का दिन कहा जाता है। फज्र यानी सुबह की नमाज के बाद लाखों हाजी मिना से अराफात के विशाल मैदान की तरफ बढ़ते हैं। दोपहर से लेकर सूरज ढलने तक हर कोई यहाँ खुदा के सामने खड़ा होकर दुआ मांगता है। माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। अगर कोई हाजी इस मैदान में नहीं पहुंच पाता तो उसका हज पूरा नहीं माना जाता। जैसे ही सूरज डूबता है, हाजी बिना रुके मुजदलफा नाम की जगह के लिए निकल पड़ते हैं। ये रात बहुत अलग होती है। यहाँ हाजी खुले आसमान के नीचे जमीन पर सोते हैं। यही वो जगह है जहाँ इंसान को दुनियावी सुख सुविधाओं से दूर रहने का असली एहसास होता है। इसी जगह से शैतान को मारने के लिए छोटे छोटे कंकड़ भी जमा किए जाते हैं। फिर आता है 10 तारीख का सवेरा, जो हज का सबसे व्यस्त और थका देने वाला दिन होता है। दुनिया भर में लोग इस दिन ईद मनाते हैं। हाजी मुजदलफा से वापस मिना आते हैं और जमरात जाते हैं। वहाँ वो बड़े खंबे पर 7 कंकड़ मारते हैं। ये असल में अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने का प्रतीक है। इसके ठीक बाद जानवर की कुर्बानी दी जाती है। फिर पुरुष हाजी अपना सिर मुंडवाते हैं, जिसे हल्क कहते हैं। बाल कटवाने के साथ ही एहराम की पाबंदियां कुछ कम हो जाती हैं। इसके बाद हाजी मक्का लौटते हैं और काबा का तवाफ करते हैं। तवाफ यानी काबा के चारों तरफ चक्कर लगाना। काबा का ये तवाफ एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में किया जाता है। क्या कभी आपने गौर किया है इस बात पर कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान
और दर्शन छुपा है। ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज, चाहे वो सूरज के चारों तरफ घूमने वाले ग्रह हों या चांद, सब इसी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। इंसान के शरीर के अंदर बहने वाला खून हो या सबसे छोटे परमाणु, सबका चक्कर लगाने का यही तरीका है। तवाफ करते हुए इंसान भी पूरी कायनात के इस प्राकृतिक फ्लो का हिस्सा बन जाता है। तवाफ के बाद हाजी वापस मिना के तंबुओं में लौटते हैं। 10 से 12 तारीख के बीच सफा मरवा के बीच चक्कर लगाने की रस्म अदा की जाती है, जो हजरत बीबी हाजरा की याद में निभाई जाती है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, जब वो खाने और पानी की तलाश में दोनों पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ी थी। इन्हीं 3 दिनों में रोजाना जमरात के 3 खंभों पर कंकड़ भी मारे जाते हैं। हज तब पूरा होता है जब हाजी अपने घर लौटने से ठीक पहले आखिरी बार काबा का तवाफ करते हैं। इसे विदाई तवाफ कहा जाता है। हज का यह पूरा सफ़र बेहद थका देने वाला होता है। ऊपर से इन दिनों में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हाजियों की हालत ख़राब हो जाती है। पर आज के दौर में इस सफ़र को आसान बनाने के लिए कई बड़े बदलाव हुए हैं। खासकर महिलाओं के लिए ये सफ़र अब काफ़ी बदल गया है। सालों पहले नियम था कि महिलाओं को अपने किसी पुरुष रिश्तेदार यानी महरम के साथ ही हज पर जाना होता था, पर अब ये पुरानी पाबंदी पूरी तरह हट गई है। नई 2026 की गाइडलाइन के मुताबिक अब हर उम्र की महिलाएं बिना किसी पुरुष के अकेले इस सफ़र पर जा सकती हैं। उनकी सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लेडीज ओनली पैकेज भी बनाए गए हैं। इन पैकेजेस में महिला गाइड ही उनका पूरा सफ़र आसान बनाती हैं। इसके अलावा आजकल हज का पूरा इंतज़ाम बहुत हाईटेक हो गया है। अब लोगों को किसी एजेंट के चक्कर नहीं काटने पड़ते। नुसुक नाम के सरकारी पोर्टल से सब कुछ ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से बुक हो जाता है। मिना के जिन तंबुओं का मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, वो अब बहुत बदल चुके हैं। वहाँ अब फाइबर ग्लास के ऐसे तंबू लग गए हैं जिनमें अरब की तेज़ गर्मी को मात देने के लिए शानदार एयर कंडीशनिंग मौजूद है। सफ़र को आसान बनाने के लिए मक्का और मदीना के बीच हरमैन हाई स्पीड ट्रेन दौड़ती है। जिस सफ़र में पहले बस से 9 घंटे लगते थे, अब वो बुलेट ट्रेन से कुछ ही घंटों में बेहद आराम से पूरा हो जाता है। अब इतनी भारी भीड़ में बीमारियों को फैलने से रोकना भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए सऊदी सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ बेहद कड़े नियम बनाए हैं। सफ़र पर जाने से पहले मेनिंजाइटिस, कोविड-19 और पोलियो जैसी वैक्सीन लगवाना सबसे ज़रूरी है। अगर आपके पास इन टीकों का पक्का सबूत नहीं है तो देश में एंट्री नहीं मिलती। भारत के लोगों के लिए साल 2026 के हज में कुछ बड़े और अच्छे बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ी राहत नौकरी पेशा और बिजनेस करने वालों को मिली है। पहले यह सफ़र 40 से 45 दिन का होता था, जिसके लिए छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल था। अब 20 दिन का खास शॉर्ट हज पैकेज शुरू किया गया है, ताकि काम करने वाले लोग भी आसानी से अपना फर्ज निभा सकें। रहने के नियमों में भी थोड़ा बदलाव हुआ है। अब मक्का या मदीना में किसी को अलग से प्राइवेट कमरा नहीं मिलेगा। सबको बाकी लोगों के साथ मिलजुल कर सामूहिक कमरों में ही रहना पड़ेगा। जो लोग 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं, वो अब अकेले इस सफ़र पर नहीं जा सकते। उनकी देखभाल के लिए उनके ही परिवार के किसी जवान सदस्य को साथ जाना होगा। हज का ये पूरा सफ़र सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं है, ये इंसान के सब्र, उसकी सहन शक्ति और पूरी दुनिया को बराबरी का पाठ पढ़ाने वाला विशाल मंच है। जब हाजी मिना के तंबुओं से निकलकर और शैतान को कंकड़ मारकर वापस अपने घर लौटता है, तो माना जाता है कि उसकी रूह बिल्कुल निर्मल और बेदाग हो चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे नवजात बच्चे की होती है। ये सफ़र हमें याद दिलाता है कि दुनिया की भागदौड़ में हम चाहें जो भी मुकाम हासिल कर लें, आखिर में हम सब इंसान ही हैं। अब हमारे लिए सवाल ये है कि क्या इस बराबरी और भाईचारे को समझने के लिए हमें किसी लंबे सफ़र पर जाने की ज़रूरत है, या हम इसे अपने आसपास भी अपना सकते हैं। हज का ये सफ़र हमें असलियत से मिलाता है। ये बताता है कि कैसे बैंक बैलेंस और कामयाबी अपनी जगह है, पर आखिर में हम सब इंसान हैं और खुदा के आगे बिल्कुल बराबर हैं। ऐसे में जाते जाते
मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्या इंसानों के बीच इसी बराबरी को महसूस करने के लिए हज पर जाना जरूरी है? क्या इसकी शुरुआत हम अपने मोहल्ले और शहर से नहीं कर सकते? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। मैं हूं सलमान और कैमरे के पीछे हैं दीपक।